नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज हम जिस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके पीटीआई ग्रेड सेकंड 2011 का, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए, उन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन विशेष बात कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर बुक कब आने वाली है, यानी कि वो बुक जिसके अंदर जितने आरपीसी और एसएसबी द्वारा जितने पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं और उनके अंदर जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए, उन सभी की एक बहुत शानदार बुक आ रही है और वो भी टॉपिक वाइज। और आप पूछ रहे थे कि सर लेटेस्ट के पेपर होंगे, बिल्कुल अभी जो रिट के एग्जाम हुए थे ना, उनके भी क्वेश्चन उस बुक के अंदर शामिल होंगे। वो बुक आएगी आपके 15 अगस्त से पहले पहले, ठीक है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वो है आपके पीटी ग्रेड सेकंड 2011। देखिए एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। पूछा जा रहा है राजस्थान में बहने वाली नदी और उसके संदर्भ परवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, वो आपको बताना। देखिए काली सिंध बिल्कुल झालावाड़ में बहती है और यहीं से तो प्रवेश करती है। दूसरी है पार्वती बांसवाड़ा, जी नहीं, ये जो पार्वती नदी है ये आपके एमपी के सीहोर क्षेत्र से आती है और हमारे राज्य में 12 जिले से प्रवेश करती है। 12 के बाद में ये चलती है कोटा और कोटा के बाद में वापस एमपी और वापस राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से, सवाई माधोपुर। बस ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। पार्वती नदी के बारे में एक बात यह भी है कि राजस्थान और एमपी के मध्य दो बार सीमा बनाने वाली नदी भी कौन सी है, पार्वती। बाकी माही डूंगरपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है, लूणी जोधपुर में बहती है। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में स्थित है। हम वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, उदयपुर वे राजसमंद। न्यूनतम आप जानते ही हैं चूरू वे जोधपुर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, क्या कह रहा है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से सेल चित्रकला का तात्पर्य होता है वह चित्र जो पत्थर पर बने होते हैं। और आप एक स्थान जानते होंगे, छाजा नदी के किनारे बूंदी जिले में है गरदड़ा वह स्थान है जहां से हमें राज्य में सर्वप्रथम बर्ड राइडर रोग पेंटिंग के साक्ष्य मिले, यानी कि उड़ते हुए पक्षी के। लेकिन यहां पूछा जा रहा है सेल चित्र कहां से मिले। याद रखिए वो स्थान है आपके बाणगंगा नदी के किनारे बेराट, वर्तमान की लोकेशन है जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। एक तरफ आपके कुछ मेले हैं और एक तरफ स्थान है, बताना है कौन सा मेला कहां पड़ता है। जीण माता का मेला आपके कहां पर है, शिकर वही रेवासा। भरथरी कहां पर है, अलवर के अंदर। करणी माता है आपके देशनोक बीकानेर और ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। पूछा जा रहा है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता जो आपके कांतली नदी के किनारे शिकर जिले में विकसित है। आप सब जानते हैं कि इसका संबंध जिस धातु से है वो है तांबर। लेकिन यहाँ से जो मकान और बांध मिले वो किससे निर्मित है, पत्थरों से। मतलब यहाँ पर तांबा भी है और पत्थर भी है, मतलब कौन सा काल है, ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। पूछा जा रहा है गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल जिसका प्राचीन नाम था सिरमाल, वर्तमान में इसकी लोकेशन है जालोर में। कहां पर है, जालोर में। भीनमाल में 2 व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो है आपके गुप्त काल के खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त और एक है आपके शिशुपाल वध के लेखक जिनका नाम है महाकवि माघ। अक्सर पूछे जाते हैं इनका संबंध कहां से है, भीनमाल, याद रखिएगा जालोर। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको भोज यानी कि जो मिहर भोज है किस वंश के शासक हैं। भोज या मिहर भोज जो प्रतिहारों का स्वर्ण काल, इनका काल जो है वो क्या कहलाता है, प्रतिहारों का स्वर्ण काल, यानी कि एक गुर्जर प्रतिहार है। कहाँ के गुर्जर प्रतिहार हैं, तो याद रखिएगा मंडोर के नहीं, भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल का मतलब है चौहान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। याद रखिएगा नहीं देता है। पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक जयानक हैं, मतलब सिंपल सी बात है, इनके अंदर पृथ्वीराज और विग्रह चतुर्थ की भी बातें हैं।
पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई चौहानी है, बिजोलिया शिलालेख भी है, लेकिन ये जो घटियाला शिलालेख है जिसका टाइमिंग 861 ईस्वी है, जिसके लेखक मग हैं, इनके अंदर जो उल्लेख है वो है आपके गुज्जर प्रतिहारों का, और इनका संबंध किस शासक से है तो भी याद रखिएगा कौन है वो है आपके ककुक। कौन है? ककुक से। संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना, ये वही है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 9, पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर अटैक हुआ था 1301 में, वही राजस्थान का जल जोहर या क्या कहलाता है? राजस्थान का पहला शासक थे आपके हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? ये ऐसी सभा है जो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, और इस सभा का गठन 2 बार हुआ है। पहली बार किया था चांदमल सुराणा ने, लेकिन ये असफल रहे। दूसरी बार किया था डॉक्टर जयनारायण व्यास ने, और वो सफल रहे थे। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, चांदमल सुराणा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 11, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? खजुराहो आपके एमपी के अंदर मंदिर है जो काम शास्त्र और नग्न मूर्तियों पर आधारित है, जो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। वैसे एक वैसे मंदिर हमारे राजस्थान में भी है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, वो तो है आपके किराड़ू सोमेश्वर मंदिर जो बाड़मेर में है, और इसके अलावा हाड़ौती का खजुराहो है आपके भिंड देवरा 12, मेवाड़ का खजुराहो है जगत अंबिका। ठीक है, तो यहां पर किराड़ू बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, पहला क्या कह रहा है? सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान है। बिल्कुल, सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का समूह, वो सांबर के आसपास का क्षेत्र, वही तो है मूल स्थान। बिल्कुल सही है ये तो। विग्रह चतुर्थ ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया? जी नहीं, तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था 1113 के अंदर बीटली पहाड़ी पर, जो वर्तमान में गढ़ बीटली और तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, अजयराज चौहान द्वारा। ठीक है, मतलब 2 नंबर हमें असत्य ढूंढना था, मिल गया। फिर भी तीसरा देख लेते हैं, अई छत्रपुर जो वर्तमान के अंदर नागौर है, चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद में जो पुत्र थे गोविंदराज, वो रणथंबोर चले गए और वहां पर चौहानों की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर है 13, क्या पूछ रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली, देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? मेवाती तो अलवर भरतपुर के अंदर है, अहिरवाटी भी है राठ क्षेत्र के आसपास, और बांगड़ी भी बोली जाती है। हमारे राजस्थान में जो शामिल नहीं है वो ब्रज है। हाँ, ऐसी जरूर राजस्थान की बोलियां हैं जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, लेकिन ब्रज भाषा राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय है? आप सब जानते हैं भक्ति 2 होती है, एक तो सगुण और एक होती है निर्गुण। ठीक है, मतलब जिसमें एक में मूर्ति पूजा होती है और एक में मूर्ति पूजा नहीं होती है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर दादूपन तो निर्गुण है, निरंजनी भी निर्गुण है, जसनाती भी, जो रामदासी है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें तारों के माध्यम से स्वर नहीं आते हैं, किसी और वजह से आते हैं? देखिएगा, रावण हत्या तो आप सब जानते हैं, बाबू जी के भोपों द्वारा, रामदेव जी के द्वारा, यही है सारे। और जंतर तो आप जानते हैं गुज्जर जाति के भोपों द्वारा है, देवनारायण जी की आराधना में, ये तत्वाद्य यंत्र है। ये भी है आपके, जो नहीं है अब सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अलगोजा, अलगोजा वे वाद्य यंत्र है जिसमें फूंक मारने पर, यानी ये सुशीर वाद्य यंत्र है जिसमें फूंक मारने पर स्वर आते हैं। और अलगोजा के वर्तमान के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है आपके रामनाथ चौधरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन आपके कोलायत बीकानेर में होता है? ठीक है,
किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? तो सिंपल सी बात है, कोलायत एक झील है जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी भरता है, और कोलायत झील का निर्माण जिन्होंने करवाया उन्हीं की वहां पर क्या है, तपोस्थली, नाम है कपिल मुनि। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर में हो रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या पूछा जा रहा है कि होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप स्वयं बताएं। इसका आंसर आपको स्वयं बताना है। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का कमेंट आपका वेट रहेगा, इसका आंसर बताना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूछा जा रहा है किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में होती है? गोरक्षक के रूप में तो पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या भूरिया बाबा। याद रखिएगा, वीर तेजाजी। आप कहेंगे सर पाबूजी की होती है, बिल्कुल, लेकिन पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने गायों की रक्षा की है, और वर्तमान के अंदर भी गायों से संबंधित एक वायरस चल रहा है। फिर भी जहाँ जहाँ पर जो जो लोग हैं, जिन जिन को मिल रहा है, बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, सबको आगे आना भी चाहिए था। तो जो गोरक्षक के रूप में है वो है आपके कौन से? तेजाजी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? कटारगढ़। अब कटारगढ़ जिस दुर्ग का ऊपरी भाग है वो है कुंभलगढ़। कटारगढ़ आप सब जानते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख है, और ये कुंभा का निवास स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20वां। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब सूर्य मंदिर ओसियां, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, घाटेश्वर मंदिर बाडोली, और जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। अब बिल्कुल चिंटू सा क्वेश्चन है भाई, आप स्वयं ही बता सकते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है। ठीक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो सूर्य मंदिर ओशिया में है, ठीक है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू में है, घाटेश्वर मंदिर बाडोली में है, जबकि जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये आप सब जानते हैं उदयपुर में नहीं है, ये आपके कनकावती द्वारा निर्मित है। कहां पर है ये? आमेर के अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आंसर 4। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? देखिए, राजस्थान सेवा संघ से टोटल 3 समाचार पत्र निकाले गए थे। एक तो है आपके राजस्थान केसरी, लेकिन जब इसको बैन हुआ तो निकला था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान जब बैन हुआ तो निकला था तरुण राजस्थान। ये निकला था 1920, ये 1921 और ये 1923। ये ब्यावर से और ये वर्धा महाराष्ट्र से। यहाँ पर अजमेर, ब्यावर अजमेरी है। पूछा जा रहा है तो इन दो में से कौन सा ऑप्शन में है, नवीन या तरुण? आप कहेंगे नवीन, ये लीजिए। ठीक है, नवीन राजस्थान पत्र के संपादक थे आपके रामनारायण चौधरी, जबकि तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र किसने चलाया था? डॉक्टर जयनारायण व्यास ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 22। पूछा जा रहा है गिरी सुमेल का युद्ध। याद रखिए, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंदर। 1544 में संत दादू का जन्म है, और 1544 के अंदर ही कल्लाजी राठौड़ का जन्म हो रखा है, और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। आप सब जानते हैं किस किस के मध्य? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और हारते हारते जीते थे कौन? शेरशाह सूरी, जिनके बचपन का नाम है फरीद खां। इन्होंने कमेंट भी किया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये वही है गिरी सुमेल। गिरी सुमेल 2 स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, गिरी जहां पर मालदेव की सेना, और सुमेल जहां पर शेरशाह सूरी की सेना ठहर रखी थी। ये स्थान पाली में है। क्वेश्चन नंबर है 23। क्या पूछा जा रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ आंदोलन है और एक तरफ व्यक्तियों के नाम। बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्य, ठीक है। बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, ठीक है। बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक, ठीक है। मारवाड़ आंदोलन पंडित नेहरू राम जी नहीं, इनका संबंध हाड़ौती क्षेत्र से रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत।
अब अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में है? सिंपल सी बात है, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर किस जिले में है? आप कहेंगे शिरोई में। ठीक है, यही तो है, बस तरीका है पूछने का अलग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। पूछा जा रहा है ललित विग्रह राज का लेखक कौन है? ललित विग्रह राज के लेखक हैं आपके सोमदेव, और सोमदेव किनके दरबारी हैं? तो विग्रहराज चतुर्थ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य होता है? वालर एक नृत्य है जो सबसे धीमी गति से किया जाता है, वो भी बिना वाद्य यंत्र के। पुरुष व महिला दोनों मिलकर करते हैं, और महिला पुरुषों द्वारा हाथों में रुमाल लेकर या छत्ता लेकर भी नृत्य किया जाता है। ये किससे संबंधित है? ग्राह्य से। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? जैसलमेर में जी नहीं, डूंगरपुर में नहीं, अजमेर में नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जालोर, क्योंकि गोडवाड़ प्रदेश भी तो है ना, जालोर, शिरोई, जोधपुर, बाड़मेर, ये क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? किस नदी पर मेजा बांध? याद रखिए मेजा बांध जो है वो आपके कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और कौन सी नदी पर है? याद रखिएगा कोठारी नदी पर। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। राजस्थान की किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने हैं? अब चाहे मीनाकारी पूछे, चाहे आपको बलियू पोट्री पूछे, चाहे कुंदन कला पूछे, चाहे हाथी दांत की कला पूछे, चाहे मुरादाबादी कला पूछे, ये सारे के सारे आपके जिस जिले के हैं वो है आपके कौन सा? जयपुर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30 और हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? नट, गंवारिया, बेड़िया या ग्रासिया? आप कहेंगे सर ग्रासिया अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति है। यहां एससी में नहीं, ग्रासिया एसटी में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। ये थे आपके इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित 30 क्वेश्चन जिनको हमने देखा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।